हेलो। हाँ बच्चों, देखो आपको एक इक्विलिब्रियम कल दिया था मैंने और इसका मुझे कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। हमारे पास ये है, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये कह रहा है कि टोटल वॉल्यूम कितना है बच्चों, बताओ। टोटल वॉल्यूम है 700 ml है बच्चों। 700 ml में से सी के कितने हैं? 100 ml सी है बच्चों, बोलो बेटा। अब एक चीज सुनो, देखो आप मुझे बताओ, ये अगर 1 मोल बनेगा तो ये 2 मोल बनेगा ना बच्चों, ये तो कंफर्म है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर सी के 100 ml बनेंगे तो इसके 200 ml बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? आ गई क्या? अब मुझे बताओ, तो बी और सी को मिला के टोटल कितना हो गया? बी और सी को मिला के टोटल हो गया 300 ml। तो अब बताओ, एक, बाकी जो बचा हुआ है वो 400 ml ए का हो जाएगा ना? बोलो भैया। बोलो, ये बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ बच्चों, आपके पास आ गया ये ढंग से, है ना? ये है एट इक्विलिब्रियम, है बच्चों। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि इनका वॉल्यूम का रेशियो ये है बच्चों, देखो, है ना? तो क्या रेशियो मैं बोल सकता हूं बच्चों? 4:2:1। क्या बोलो बच्चों, ऐसा बोल सकते हैं? 4:2:1। अब मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N? जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा। बोलो बच्चों, जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा। तो मैं ये कह सकता हूं ये मोल का रेशियो हो गया। अब देखो बेटा सुनो, अगर मुझे केपी निकालना है तो मैंने ये लिया, देखो बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं बच्चों। बोलो बेटा, ऐसे ही लिखते हैं क्या? लिखते हैं। अब बताओ, अगर आपको बी का पार्शियल प्रेशर निकालना है, कैसे निकालोगे? तो बच्चों देखो, बी के मोल कितने हैं? 2 है ना? बी के मोल देखो बच्चों 2 है, और टोटल कितने हो गए बताओ बच्चों? टोटल 7 हो गए ना? 4, 2 और 1 हो गए बच्चों। तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई, आप बताओ पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते थे? पर्टिकुलर के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है? टोटल प्रेशर 10 दिया है बच्चों, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आ जाओ बच्चों, सी की बात करें। सी का मोल 1 है, डिवाइडेड बाई टोटल मोल कितने हो गए बच्चों? 7 × 10 हो गए बच्चों। आगे बात समझ में ये? और फिर देखो, 4/7 × 10 और ये लगा देंगे अपन। आगे बात समझ में आई? बोलो, ये बात आपकी क्लियर है? ये बात आपकी क्लियर है क्या? हो गया बच्चों, ठीक है ना? इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करने पर आंसर ही आएगा बच्चों, 10/28। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब जो अपन पढ़ेंगे, देखिए बेटा सुनो, कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी फॉर वेरियस इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना? कौन कह रहा है मोल रेशियो 2:1 क्यों नहीं लिया? 2:1 कैसे लूंगा भाई? अरे विश्वजीत, ये 2:1 कैसे होगा? ये इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है तेरे को।
इक्विलिब्रियम पे दिया है तो जो ए तूने शुरू में लिया होगा वो तो कुछ खत्म हो जाएगा, अब जो बचा हुआ वो ए होगा ना। विश्वजीत कुछ दिमाग चल रहा है तेरा? अरे बी और सी किससे बने होंगे? ए से बने होंगे ना। मैंने ए को भी उसी रेशियो में ले लिया, तो फिर बी और सी को कैसे लाऊंगा? बी और सी का तो मुझे पता है, सी का तुझे क्वेश्चन में 100 दिया हुआ है तो बी का उसका डबल बनेगा। अब जो बचा वो ही तो ए का होगा ना। अरे जैसे तू इसमें लिखता ए, तो ए माइनस 2x, तो 2x और x, ये नहीं होगा क्या? बराबर कैसे ले लेगा यार, पढ़ता लिखता नहीं है तू। ये देख, अगर तूने ये a लिया तो इसमें से 2x गया, तो ये 2x बना और ये x बना। अब बता, क्या ये बराबर होंगे क्या रेशियो? अब समझ में आएगी क्या बात तेरे को? है, तेरे को ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। हाँ भैया देखो, कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी फॉर वेरियस इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, फॉर वेरियस इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, अब इसमें अपन लेते हैं सबसे पहले केस फर्स्ट। देखिए, डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो, ठीक है ना, जिसमें डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो। तो देखो बेटा सुनो, मैंने एग्जांपल लिया ये वाला, देखिए बेटा सुनिए, ये बच्चों PCl5 PCl3 है ना, Cl2, ठीक है, ये ले रखा है बेटा मैंने। PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में। अब देखो बेटा सुनो, मान लो मैंने इनिशियल स्टेट पर इसका 1 मोल लिया, ये 0 0 है, ठीक है ना, स्टोइकियोमेट्रिक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, मैं कहता हूं कि एट इक्विलिब्रियम इसमें से x चला गया, तो ये x और x बन जाएगा क्या? बोलो बच्चों, 1 में से अगर x चला गया तो x और x बन जाएगा? बन जाएगा। ये ध्यान रखना, ये इनिशियल स्टेट मोल है और ये एट इक्विलिब्रियम मोल है। अब अपन मान लेते हैं कि देखो बेटा, लेट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वो मैंने मान लिया 20 लीटर मान लिया, ठीक है। तो मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या आएगा? 1 माइनस एक्स बाई वी, एक्स बाई वी और एक्स बाई वी। क्यों क्यों बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बच्चों? मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है ना। ये समझ में आया आपको? यहां तक समझ में आ गया बच्चों? अरे यहां तक सबको समझ में आ गया है क्या? अब देखो बेटा सुनो, अगर मुझे इसका केसी लिखना हो तो केसी ऐसे लिखते हैं क्या बच्चों? PCl3 Cl2 और PCl5, ठीक है, और ये x बाई वी और ये x बाई वी और ये 1 माइनस एक्स बाई वी है बच्चों। यहां से देखो, ये v से v कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा देखो, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। बोलो बच्चों, ये आ गया क्या? ये समझ में आया? बोलो बच्चों, आ गया समझ में? अब देखो बेटा सुनो, अब कैसे करेंगे इसको, समझ लीजिए। अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू 1 से बहुत कम हो, x की वैल्यू 1 से बहुत कम हो, ठीक है, तो क्या मैं 1 माइनस एक्स को 1 लिख सकता हूं क्या? कंपैरिजन में लिख सकता हूं। तो अब मुझे बताओ ऐसी कंडीशन में केसी क्या बन गया? एक्स स्क्वायर अपॉन वी बन गया क्या? बोलो बच्चों, 1 माइनस एक्स की जगह 1 आ गया। तो यहां से एक बार बताओ बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर हो गया के सी इंटू वी? तो क्या मैं यहां से ऐसा कह सकता हूं कि x जो होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ v, है ना बच्चों? इसका मतलब अगर आप देखो वॉल्यूम बढ़ाओगे
तो x बढ़ जाएगा क्या? बताओ बच्चों, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो x बढ़ जाएगा ना? जाएगा। क्या ये बात दिमाग में बैठी है आपके? ये बात दिमाग में बैठी? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक बात बताओ, रिएक्टेंट साइड कितने जने हैं? रिएक्टेंट साइड कितने मोल है? एक है। प्रोडक्ट साइड कितने हैं बच्चों? दो हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, सिंपल सी बात ये है कि एक से दो हुए तो परिवार बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बताओ बच्चों, एक से दो हुए परिवार बड़ा हुआ। अब बताओ, जब परिवार बड़ा होगा तो आपको जगह ज्यादा चाहिएगी। अरे परिवार जब बड़ा हुआ तो जगह ज्यादा चाहिएगी। जगह ज्यादा चाहिएगी, इसका मतलब एक तरह से एरिया ज्यादा चाहिएगा। एरिया ज्यादा चाहिएगा तो वॉल्यूम अपना आप ही ज्यादा हो गया। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? अरे बोलो। तो आप देखो, जब एक से दो बना रहे हो, एक से दो बना रहे हो ना, पहले दो थे, दो से तीन हुए, तीन से चार हुए, होता है बच्चों ऐसा? बोलो बच्चों, होता है सोशल लाइफ में ऐसा, है ना? तो अब मुझे बताओ, जब परिवार बड़ा हो रहा है ना, तो आपको जगह ज्यादा चाहिएगी। जगह अगर ज्यादा चाहिएगी तो आपको बेटा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। बोलो बच्चों। अब एक चीज बताओ, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो वॉल्यूम अगर बढ़ाना है तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? बोलो बच्चों, प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा ना? प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अब देखो, हमने वॉल्यूम और एक्स को तो कोरिलेट कर लिया, अब अपन प्रेशर से कोरिलेट करते हैं। ठीक है बच्चों? तो देखो प्रेशर से कैसे कोरिलेट करेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों। देखो, ये PCl5 है बच्चों, ये PCl3 है, और ये Cl2 है बच्चों। अब देखो, आपने ये बोला कि इनिशियल मोल्स इसके 1 है, इसके 0 है, 0 है। एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स, एक्स और एक्स। ठीक है, अपन मान लेते हैं कि लेट टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, वो मैंने मान लिया PATM है। ठीक है बच्चों, मान लिया। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या आएंगे? सबको जोड़ दो, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो ये आएगा क्या? ये आएगा क्या? आएगा? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, अगर मुझे इसका KP लिखना हो तो ऐसे लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। क्या ये बात सही है क्या? अरे ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं बच्चों। अब देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इसका निकालना है। तो देखो बेटा, इसके खुद के मोल कितने? x है। टोटल मोल कितने? 1 प्लस एक्स इंटू पी। ठीक है, फिर देखो Cl2 के मोल x है। ठीक है, 1 प्लस एक्स इंटू पी। फिर देखो बेटा क्या करेंगे, इसके मोल 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स इंटू पी। क्या ये जो मैंने लिखा सबको समझ में आया बच्चों? बोलो बेटा, समझ में आया क्या? अब देखो बेटा सुनो, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा बच्चों। अब जब ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास देखो बच्चों क्या आया, एक्स स्क्वायर इंटू पी, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? अब अगेन बताओ बच्चों, अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू बहुत बहुत कम है 1 से, तो KP की वैल्यू ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू पी। ठीक है, और ये 1 इंटू 1। क्या ये बात सही है? यहां से एक्स स्क्वायर आ गया KP अपॉन पी। तो बोलो बच्चों, क्या ये आ गया? आ गया भैया? बोलो, ये बात क्लियर है? अब बताओ, ये तो होना ही था ना, क्योंकि देखो बेटा, जो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था उसको प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आना पड़ेगा ना? अरे आना पड़ेगा ना, आना पड़ेगा बच्चों।
ये किस रूल के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं? ये मैं किस रूल के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं? बताओ। बॉयल्स लॉ याद करो, पढ़ा ना बच्चों? बॉयल्स लॉ पढ़ा था, याद आ गया? कंफर्म? ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, सुनो। अब ये बात तो हो गई। अब देखिए बेटा, अब अपन इसमें क्या करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, ये मैं आपको समझाता हूं बच्चों। सुनो, सबसे पहले अपन लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बेटा, सबसे पहले ले रहे हैं अपन कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। सुनिए, आप मुझे बताओ, ये जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो इस तरह से है ना बेटा? इसका मैं क्यूसी ऐसे लिखूंगा क्या? बोलो बच्चों। इसका क्यूसी ऐसे लिखेंगे? लिखेंगे। अब मुझे बताओ बेटा, अगर मैं यहां कर एडिशन ऑफ PCl5, बताओ बच्चों, अगर मैंने PCl5 को मिलाया तो बताओ, PCl5 को इक्विलिब्रियम स्टेट में मिलाया तो QC की वैल्यू कैसी से क्या हो जाएगी? बताओ बच्चों, QC की वैल्यू कैसी से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना? QC लेस देन KC, कम हो जाएगा। अब बताओ, जैसे QC KC से कम हो गया तो बताओ, अब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। याद है? ये फंडा बड़ा काम का है, ऐसा करके देख लिया करो आप, है ना बच्चों? तो देखो क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। होगी। अब देखो बेटा, अगर मैं कहता हूं कि मैंने बोला रिमूवल ऑफ PCl3 एंड Cl2, ठीक है? अगर मैं PCl3 और Cl2 को हटाता हूं तो भी बोलो बच्चों QC कम होगा, और यही आएगा क्या? बोलो बच्चों, ये बात क्लियर है क्या? ये बात सबको समझ में आ गई? आ गई। अब देखो बेटा, सुनो, इसको एक ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसे मैंने ये लिया, ठीक है? यहां इधर ले ली मैंने कंसंट्रेशन, और इधर ले लिया मैंने टाइम ले लिया, ठीक है? सुनो, जैसे सपोज ये PCl5 का ग्राफ ऐसे चल रहा है, ठीक है? PCl5 रिएक्टेंट है, ऐसे चलेगा ना बच्चों? बोलो, PCl5 रिएक्टेंट ऐसे चलेगा। अब देखो, अगर मैं कहता हूं कि ये आपके, देखो ये तो है PCl5 और ये है PCl3, है बच्चों? और इसी के साथ मैं क्या करता हूं, इसी लाइन पर, मतलब वही लाइन है ना, थोड़ा सा अलग दिखा रहा हूं, सिर्फ लाइन वही है ताकि आपको पता रहे। ये है बच्चों आपकी क्लोरीन, एक ही लेवल पर है दोनों लाइन, लेकिन अगर मैं टच कर दूंगा तो कुछ समझ में आएगा नहीं, एक दूसरे को ऊपर ओवरले। अरे ये बात समझ में आएगी क्या? बोलो। अब देखो बेटा, सुनो, मान लो ये हमारी कंडीशन थी, ये बच्चों, अब मैंने इस पॉइंट पर, ठीक है, क्या किया, एडिशन ऑफ PCl5। तो इसके ग्राफ हमने कल बनाए थे ना बच्चों? बताओ, अब क्या होगा? PCl5 क्या होगा? बोलो बताओ, एक बार तो बढ़ेगा ना? अरे बोलो बच्चों, PCl5 एक बार बढ़ेगा, ये मैंने बनाना बताया था, एक बार ऊपर की तरफ जाएगा, जाएगा। अब वो वापस डिक्रीज होके और ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आएगा इन दोनों पॉइंट के बीच में। ये याद है क्या? अरे कल परसों शायद बनाए थे, याद है क्या? ये देखो, ये पढ़े, बनाए थे ना? ये बताया था आपको? याद आ गया? बोलो बच्चों। तो मुझे बताओ कि सबसे पहले PCl5 बढ़ा, बढ़ा तो ऊपर की तरफ गया, अब वापस वो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते होते वापस कांस्टेंट हो गया। अब बताओ,
एट द सेम टाइम ये क्या होंगे बच्चों, ये बढ़ेंगे सीधे ही, ये बढ़ेंगे इस तरह से, ये भी इसी तरह से जाएगा आगे। बोलो बच्चों, क्या ग्राफ आपके भेजे में बैठे? क्या ग्राफ आपके भेजे में बैठे? बोलो बच्चों, ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब बेटा बात करते हैं अपन आगे, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, टेम्परेचर वाला कंसेप्ट, एक कंसेप्ट ढंग से समझ लो आप, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ, देखो बेटा, ये PCl5 है, ठीक है, ये बेटा आपका बन रहा है PCl3 प्लस Cl2, ठीक है, और आप इसको तोड़ने के लिए हीट दोगे? बोलो बच्चों, PCl5 को तोड़ने के लिए हीट दोगे कि नहीं दोगे? बोलो भाई, दोगे? पक्का कंफर्म? यानी ये कैसी रिएक्शन है बताओ बच्चों? ये एंडोथर्मिक है क्या? ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है क्या? है क्या? है बच्चों। अब देखो, इसको समझते हैं बच्चों। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट बढ़ गई क्या? बोलो बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट बढ़ गई, बढ़ गई। अब मुझे बताओ, बढ़ी हुई हीट को हमें क्या करना है? बढ़ी हुई हीट को हमें क्या करना है? कंज्यूम करना है ना। आप ऐसे सोचो, मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास बहुत सारी चॉकलेट आ जाए तो क्या करते हो आप? चॉकलेट, आपकी पॉकेट पूरी भर गई, है ना, बोलो, तो फिर क्या होगा? बोलो भाई, चॉकलेट भर गई तो आप उसको धनाधन खाते हो ना, खत्म करते हो उसको, आ जाएंगे ना, कंज्यूम करोगे ना, कंज्यूम करोगे, और कम हो गई तो वापस मांग लोगे ना। अब मुझे बताओ, हीट बढ़ गई, बढ़ गई बच्चों, हीट बढ़ गई। अब इस बढ़ी हुई हीट को मुझे खत्म करना है, कंज्यूम करना है, माइनस करना है। अब देखिए बेटा, सुनिए, ये हीट इस साइड प्लस साइन रख रही है, इतना तो मानते हो आप, इस साइड प्लस साइन है, तो अगर ये हीट इधर चली जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी ना। रिएक्शन में इस साइड से इस साइड लाए हुए तो नेगेटिव हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों। तो ये रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी तो हीट कंज्यूम होगी, या बैकवर्ड जाएगी तो बताओ बच्चों? फॉरवर्ड जाएगी तो हीट कंज्यूम होगी या बैकवर्ड? अरे फॉरवर्ड जाने पे हुई ना, समझ में आया? अरे इतना तो समझ में आ रहा है कि रिएक्टेंट साइड ये पॉजिटिव है, प्रोडक्ट साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और हमें कम ही करनी है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? ये हुई फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? एकदम ठीक है। तो अब देखो बेटा, सुनो, अगर मैं इसको ग्राफ से इंडिकेट करना चाहूं, ठीक है, तो ग्राफ से कैसे इंडिकेट करेंगे? देखो बेटा सुनो, ग्राफ से इंडिकेट करने के लिए अगेन अपन वो लेते हैं बच्चों, देखो कॉन्सेंट्रेशन, ये मैंने ले लिया, ये मैंने Cl3 का ले लिया, ठीक है बच्चों, और ठीक है, और ये मैंने उसका ले लिया, थोड़ा सा अलग करने के लिए ये कर दिया मैंने, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ बच्चों, सुनो, ये कोई कंडीशन है, ठीक है, अब देखिए बेटा सुनिए, मैं कहता हूं कि इस टाइम टी पर, है ना, एट दिस टाइम, है ना, टेम्परेचर आपने बढ़ाया। अब बेटा हमें ग्राफ बनाना है, इसको कैसे बनाएंगे मुझे बताओ? आपने टेम्परेचर बढ़ाया ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कौन सी रिएक्शन हुई बताओ बच्चों? टेम्परेचर बढ़ाने पर कौन सी रिएक्शन हुई? फॉरवर्ड हुई ना। फॉरवर्ड का मतलब, फॉरवर्ड का मतलब PCl5 डिक्रीज होगा, होगा बच्चों। देखो PCl5 डिक्रीज करेगा, करेगा बच्चों, करेगा ना।
अब बताओ PCl5 डिक्रीज करेगा तो बाकी दोनों क्या करेंगे? बाकी दोनों क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो इनका इस तरह से ऊपर की तरफ लगा दो, लगा दो। अब वापस जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो क्या होगा? वापस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट ना। तो ये देखो, ये मैंने कांस्टेंट कर दिया। क्या ग्राफ भेजे में बैठा? क्या ग्राफ भेजे में बैठा? क्या आ गया भाई? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं सी की। अपन बात करते हैं बच्चों प्रेशर की। ठीक है, तो प्रेशर में देखिए बच्चों, सुनिए, हमारे पास ये PCl5 है। ठीक है, ये PCl5 इस तरह से जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, इधर ये 1 मोल है और इधर ये दोनों मिला के 2 मोल है बच्चों। मैं कह सकता हूं, देखो ये एक छोटा परिवार है। ठीक है बच्चों, और ये एक बड़ा परिवार है। ठीक है, तो बड़े परिवार को ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, ये तो कंफर्म सी बात है बच्चों। बड़े परिवार को ज्यादा स्पेस चाहिएगा। ज्यादा स्पेस का मतलब आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए प्रेशर क्या करना पड़ेगा बच्चों? घटाना पड़ेगा ना। तो बच्चों, है ना, क्या ये बात समझ में आई? तो बताओ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? फॉरवर्ड हो जाएगी क्या? फॉरवर्ड हो जाएगी क्या? अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब उधर चले जाओ जिधर मोल्स ज्यादा है। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? क्या ये बात दिमाग में बैठ गई? बोलो बच्चों, आई बात समझ में? अब बच्चों एक चीज और समझना। देखो, अगर मैं ये बोलूं, देखो बेटा, ये PCl5 है, इस बात को बहुत ढंग से समझने की कोशिश करना बेटा, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। जो मैं अब समझा रहा हूं इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, ध्यान से सुन लेना। देखो बेटा सुनो, मैं कहता हूं कि देखो, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, मान लो इसके आपके 2 मोल है, इसके 4 मोल है, और इसके भी मान लो 4 मोल है। ऐसा एक बार हमने एज्यूम कर लिया। अब देखो बेटा सुनो, मान लो एक बार वॉल्यूम है इसका 100 लीटर कंटेनर का, है बच्चों? वॉल्यूम 100 लीटर है क्या? कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी बच्चों? 2/100, 4/100 एंड 4/100। क्या यही आएगी क्या? बोलो बच्चों, अरे यही आएगी क्या? इक्विलिब्रियम पे मैंने मोल कुछ एज्यूम कर लिए। अब बताओ, अगर मैं कह देता हूं कि वॉल्यूम 50 लीटर कर दूं, अब बताओ बच्चों, अगर मैंने वॉल्यूम 50 लीटर कर दिया तो क्या सबकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बताओ बच्चों। अरे कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? देखो, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जब वॉल्यूम घटा तो सबकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी ना। एक बार कॉन्सेंट्रेशन सबकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये बताओ मुझे तो आप। एक बार कॉन्सेंट्रेशन सबकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इतना सबको समझ में आया क्या? इतना सबको समझ में आया? बोलो बच्चों, अब मुझे बताओ, ये बात सबकी क्लियर है क्या? अरे देखो बेटा, पहले 2 मोल 4 मोल 4 मोल 100 लीटर में थे, एंड देन लेटर ऑन वो 50 लीटर में हो गए। अब एक काम करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं अपन और इसको अच्छे से सीखते हैं। देखो मैंने क्या किया, देखिए ये बना दिया PCl5 के लिए, ठीक है, ये बना दी PCl3 के लिए, ठीक है, और ये बना दिया मैंने Cl2 के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं,
ये ग्राफ तो आप पहले पढ़ चुके हो बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा अपन क्या कर रहे हैं, सुनिए। मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट पर अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं, ठीक है, तो मुझे बताओ अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं तो क्या होगा। पहले बताओ, अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हुआ, बोलो बच्चों, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। अब बताओ, वॉल्यूम डिक्रीज फॉर ऑल कंपोनेंट्स, क्या ये बात सही है क्या भाई? एक बात बताओ, एक घर का एरिया मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट है, सपोज अज्यूम कीजिए, उसमें 10 मेंबर रह रहे थे, ठीक है। एक घर का एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, उसमें 10 मेंबर रह रहे थे, ठीक है। अब उस घर का एरिया घटा के मान लीजिए मैंने 500 कर दिया, तो वो भैया वो उन 10 मेंबर्स पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, या किसी एक पे आएगा? सब पे आएगा ना। अरे घर छोटा हुआ तो उसमें सब पे इफेक्ट आएगा ना। क्या मेरी बात को आप पकड़ पा रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं? अब देखो बेटा सुनो, तो वॉल्यूम कम हुआ तो बच्चों बताओ कॉन्सेंट्रेशन एक बार तो सबकी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना बच्चों? तो देखो बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन एक बार इसकी ऐसे गई, इसकी इस तरह से गई, और इसकी भी ऐसे गई, ए बच्चों, ऐसे। क्या ये मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मैंने इनको सबको ऊपर क्यों किया, बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ, अब जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हुआ। अब मुझे बताओ, इस इक्विलिब्रियम को देखकर वॉल्यूम कम किसकी तरफ है, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? बताओ। वॉल्यूम कम का मतलब छोटा परिवार, देखो आप, वॉल्यूम कम मतलब आपको छोटे परिवार को ढूंढना है, बोलो बच्चों। तो अब मुझे बताओ, प्रेशर बढ़ाने पर फिर क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने पर फिर PCl5 बढ़ता जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगी क्या? देखो प्रेशर कम किया तो फॉरवर्ड हुई, तो जब प्रेशर बढ़ा दोगे तो बैकवर्ड होगी क्या? क्या इतनी बात समझ में आई? आप देखो बेटा, मैं यहां लिखता हूं कि मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम हो गया, तो बैकवर्ड रिएक्शन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो बच्चों। अब देखो, अब क्या होगा कि ये बढ़ा, फिर इस तरह से ये ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों? PCl5 की लाइन ऐसे आएगी क्या, बोलो बच्चों। अरे बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो PCl5 क्या होगा? PCl5 होगा बच्चों, बढ़ते बढ़ते वापस कांस्टेंट हो जाएगा। अरे समझ में आया क्या? अब बताओ, बैकवर्ड रिएक्शन हुई तो ये जो PCl3 और Cl2 है, इन पे क्या फर्क पड़ेगा? इन पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? इन पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज करेंगे। तो देखो बेटा, ये डिक्रीज करते करते फिर ये इस कांस्टेंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कुछ समझ में आया मैंने क्या कर दिया? अरे कुछ समझ में आया नवाबों? वापस सुनो, देखो ये इक्विलिब्रियम है आपके सामने, अच्छे से समझो। इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहले देखो, एक बार मैंने एज्यूम कर लिया कि PCl5 के 2 मोल है, PCl3 के 4 है, Cl2 के 4 है। पहले हमने वॉल्यूम 100 लीटर एज्यूम कर लिया क्या? अब मैंने अचानक से प्रेशर डबल कर दिया तो वॉल्यूम पहले का हाफ हो जाएगा। अरे वॉल्यूम हाफ हो जाएगा तो बोलो बच्चों, सबकी कॉन्सेंट्रेशन राइज कर गई ना? अरे एक बार जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया तो कॉन्सेंट्रेशन सबकी राइज कर गई ना। तो देखो सबका एरो ऊपर की तरफ गया पहले, ये समझ में आया क्या? सब में ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। अब मुझे बताओ, अब हमें इस चेंज को वापस क्या करना है? इस चेंज को वापस हमें मेंटेन करना है। तो आपने जैसे ही प्रेशर बढ़ाया तो अब ये उधर चला जाए जिधर वॉल्यूम कम हो। वॉल्यूम कम का मतलब जिधर छोटा परिवार हो। छोटा परिवार की साइड है बच्चों, बताओ? PCl5 की साइड। तो इसका मतलब PCl5 तो क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। PCl5 बढ़ेगा, और PCl5 बढ़ेगा तो PCl3 और Cl2 क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे क्या? क्या
ये ग्राफ क्लियर है क्या? विश्वजीत सिंह जी, विश्वजीत सिंह जी, क्लियर है विश्वजीत? हाँ जी। प्रज्ञा फलोदिया, फलोदिया जी, ठीक है। चलो बच्चों, तो हमने प्रेशर की भी बात कर ली बच्चों, ठीक है। चलिए अब बेटा अपन अगले पॉइंट में चलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट मैं लेता हूं डी, है ना। मैं बात कर रहा हूं बच्चों एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इसकी बात करनी है। ये बेटा समझना, देखो एक बात बताओ बच्चों, हमारे पास इक्विलिब्रियम ये है ना, PCl5 से PCl3 और Cl2, है ना। आप एक चीज बताओ बच्चों, आपने इसका कभी केपी लिखा था क्या? देखो बच्चों, इसके केपी को लिखने का एक तरीका बताया था मैंने, देखो मोल्स ऑफ PCl3, मोल्स ऑफ Cl2, मोल्स ऑफ PCl5, और ये टोटल प्रेशर, और ये डेल्टा एनजी की वैल्यू है। क्या ये मैंने समझाया था कहीं पर आपको? ये देखो बहुत पहले ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों, इस फंडे को मैंने एक्सप्लेन किया था, इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी करवाए थे आपको। ये देखो, ये देखो, ये न्यूमेरिकल करवाए पड़े आपको, ये देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, ये करवाया था बच्चों, दिख रहा है आपको? बोलो बच्चों, इसी को मैं यूज ले रहा हूं। अब देखो बेटा सुनो, अब इसको यूज यहां कैसे ले रहे हैं वो अपन सीखते हैं बेटा, सुनिए, तो ध्यान दीजिए। देखो बेटा सुनो, ये मेरे पास केपी है, इसका नाम क्या बच्चों? इसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस वर्ड को पकड़ो, कांस्टेंट, ये चीज कांस्टेंट है बच्चों, है ना। ये चीज कांस्टेंट है, मतलब केपी कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप इधर जो है ना, ये जो मोल्स है PCl3 Cl2 PCl5, इसमें चेंज करो, प्रेशर में चेंज करो, या टोटल मोल में चेंज करो, ये तो कांस्टेंट रहेगा ना। अब देखो बेटा सुनो, इनर्ट गैस को अपन दो तरह से मिलाते हैं, सुनना ढंग से। देखो बेटा, एक तो अपन मिलाते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक हम मिलाते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ, ये कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर वाला एक एग्जांपल को ढंग से समझ लो बच्चों, आपको चीजें बहुत ढंग से क्लियर हो जाएगी। देखो बच्चों, हम अभी मिला रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, सॉरी पहले वॉल्यूम पे ले रहे हैं, है ना। बेटा ये चीज कांस्टेंट है, ठीक है, ये चीज तो कांस्टेंट है। अब मुझे एक बात बताना, आप मुझे बताओ, इनर्ट गैस के जब आप इसमें मोल ऐड करोगे तो टोटल मोल बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बताओ बच्चों, जैसे मैं कहता हूं कि क्लास 11th में मान लो 80 स्टूडेंट है, सपोज क्लास 11th में 80 स्टूडेंट है, और इसमें मैंने क्लास 5th के 20 बच्चे और मिला दिए, तो बोलो बच्चों ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? अरे समझ में आई क्या? देखो, जैसे मेरे हाथ में ये एक पेन रखा हुआ है, ठीक है, अब मैंने दो कर दिए, ठीक है, फिर मैं 3 4 5 ऐसे करता जाऊंगा, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पेन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रेशर भी तो बढ़ेगा ना। अरे इस हथेली पे लगने वाला प्रेशर भी तो बढ़ेगा ना। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्या? तो देखो बेटा कि अपन ऐसा बोलेंगे, विद द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस,
है ना, विद द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, है ना, टोटल मोल्स n बढ़ेंगे। क्या ये बात समझ में आई? टोटल मोल n बढ़ेंगे। अब जिस प्रोपोर्शन में n बढ़ेगा, बोलो बच्चों, उसी प्रोपोर्शन में p बढ़ गया ना, बोलो बच्चों। तो कैपिटल N को किसने कंपनसेट कर दिया, बताओ बच्चों, कैपिटल N को किसने कंपनसेट कर दिया, कैपिटल P ने। तो मुझे बताओ, इनको कुछ करना पड़ा क्या, इनको कुछ करना पड़ा क्या, PCl3 Cl2 PCl5 के मोल को कुछ करना पड़ा, बोलो बच्चों, अरे करना पड़ा क्या, कुछ नहीं करना पड़ा। तो मुझे बताओ अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे बच्चों, नो चेंज इन मोल्स ऑफ PCl3 Cl2 एंड PCl5, है ना बच्चों, नो चेंज इन मोल्स ऑफ PCl3 Cl2 एंड PCl5। इसका मतलब नो इफेक्ट ऑन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जब मोल ही चेंज नहीं हो रहे तो ना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी। क्या, अरे बच्चों समझ में आया? आप हथेली पे एक पेन रखो, ठीक है, दो रखो, ठीक है, तीन रखो, नंबर ऑफ आपके क्या हो रहे हैं, पार्टिकल हथेली पे बढ़ा रहे हैं आप। अब जैसे जैसे n बढ़ रहा है, आपकी हथेली पे लगने वाला प्रेशर भी तो बढ़ रहा होगा ना, अरे हथेली पे लगने वाला प्रेशर भी तो बढ़ रहा होगा बच्चों। हो गया है क्या? अब आओ बेटा, अब इस चीज को समझते हैं, कांस्टेंट प्रेशर, इसमें मजा आएगा आपको। देखो बेटा, मोल्स ऑफ PCl3, मोल्स ऑफ Cl2, ठीक है, मोल्स ऑफ PCl5 और अपनी के लिए। इस बार बेटा आप इसको तो पहले से ही कांस्टेंट करके चल रहे हो ना, दे दिया आपको, ये कंडीशन तो आपको पहले से ही दे दिया आपने। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ, ये चीज कांस्टेंट है ही, इसका तो नाम ही कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मुझे बताओ, जब आप इनर्ट गैस को मिलाओगे, है ना, तो इस बार बच्चों बताओ, कैपिटल N को कंपनसेट करना है तो कौन कंपनसेट करेगा, P तो कर नहीं पाएगा, P तो कांस्टेंट है। तो किसको कंपनसेट करना पड़ेगा, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो बताओ, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर में इंक्रीमेंट हो रहा है क्या बच्चों, बोलो, हो रहा है ना, अरे कैपिटल, बोलो बच्चों, कैपिटल N अगर बढ़ रहा है तो इसको कंपनसेट के लिए किनको बढ़ना पड़ेगा, बोलो बच्चों, किनको राइज होना पड़ेगा, किसके मोल राइज, किसके मोल राइज होंगे, बोलो जल्दी से, PCl3 एंड Cl2 के ना। देखो बेटा, अगर कोई चीज नीचे बढ़ रही है उसको कंपनसेट करना है तो अब आपको ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर अगर बढ़ गया तो अब मुझे बताओ, जब PCl3 Cl2 के मोल बढ़ गए, इसका मतलब PCl5 के मोल घट गए ना, ये बात समझ में आई? अब मुझे बताओ बेटा, PCl5 के मोल कम हो रहे हैं और PCl3 Cl2 के मोल बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हुई, फॉरवर्ड रिएक्शन हुई। क्या भेजे में बैठी ये बात, क्या ये बात आपके भेजे में बैठी? वापिस सुनो, वापिस समझाता हूं मैं, ध्यान देना एकदम अच्छे से। मुझे कंडीशन कौन सी दी, बताओ बच्चों, मैंने कंडीशन कौन सी दी, कांस्टेंट प्रेशर, यानी पी को तो कांस्टेंट कर दो एकदम। अब मुझे बताओ, आपने बच्चों उसमें इनर्ट गैस मिलाई तो टोटल मोल्स बढ़े कि नहीं बढ़े, बोलो बच्चों, कैपिटल एन बढ़ा, कैपिटल एन क्या है पता है ना, कैपिटल एन बच्चों टोटल आपके क्या है, टोटल गैसियस मोल्स हैं। अब इनर्ट गैस आपने मिलाई तो टोटल गैसियस मोल्स बढ़े। केपी को कांस्टेंट रखने के लिए मुझे किसके मोल बढ़ाने पड़ेंगे बच्चों, PCl3 और Cl2 के मोल बढ़ाने पड़ेंगे। अगर इनके मोल बढ़ाए तो कन्फर्म बच्चों PCl5 के मोल घटाने पड़ेंगे। समझ आ गई बात? अब देखो मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा फंडा बताता हूँ, ध्यान से सुनना।
एक बात बताओ बच्चों, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में आपको एक जगह तो 10 जने खड़े मिले, 10 जने, और एक जगह आपको 200 की भीड़ दिखी, तो आप कहाँ रुकना पसंद करोगे, जहां 10 जने हैं या जहां 200 की भीड़ है? बोलो बच्चों। हमेशा हम कहाँ जाते हैं, जिधर भीड़ ज्यादा है ना बच्चों, जिधर भीड़ ज्यादा है वहां जाते हैं ना, है ना, कहते हैं ना लोग भीड़ को फॉलो करती है, भेड़ चाल है साहब। जिधर 200 लोग जा रहे हैं ना उधर हम जाएंगे ना, जाएंगे ना बच्चों। अभी आप कोरोना मत कहोगे सर उल्टा है, जहां कम लोग होंगे ना वहां जाएंगे हम। कोरोना की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे। तो अगर एक दो लोग खड़े हैं तो आप वहां रुकोगे ही नहीं, और लेकिन अगर कहीं पे 200 की भीड़ है तो आपको लगेगा यार यहाँ पे क्या माजरा है, देखे तो सही, है ना, यहाँ पे क्या माजरा है। तो हमेशा देखो बेटा, सुनो एक बात दिमाग में फिट कर लो, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाओगे ना कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस मिलाओ कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे मिलाया ना तो रिएक्शन हमेशा उधर शिफ्ट हो जाएगी जिधर मोल्स ज्यादा है। मोल ज्यादा का मतलब जिधर भीड़ ज्यादा है, समझ में आई बात, जिधर भीड़ ज्यादा है। देखो आप, ये रिएक्शन किधर गई थी बच्चों, बताओ, ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में गई थी, ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में गई थी, कांस्टेंट प्रेशर पे फॉरवर्ड गई थी ना, बोलो बच्चों, गई थी, गई थी क्या, गई थी बच्चों, पक्का? तो फॉरवर्ड में देखो 2 जने एंड बैकवर्ड में 1 है, तो हम उधर चले गए जिधर भीड़ ज्यादा है। क्लियर क्या, ये बात क्लियर है बच्चों? देखो जो मैंने ये फंडा बताया उसको यूज लोगे तो ये जो इतना बड़ा आपको लफड़ा करना है उससे बच जाओगे आप, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, ये हमने लिया कौन सा केस, केस फर्स्ट डेल्टा एनजी पॉजिटिव। अब देखो बेटा अपन लेते हैं केस सेकंड, अब लेते हैं डेल्टा एनजी नेगेटिव। देखो बच्चों सुनो, मैं ये ले रहा हूं बच्चों, देखिए ये है O2 2SO2 और 2SO3, ठीक है बच्चों, ये 1 ये 2 ये 2, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, इनकी इनिशियल मोल ले लेते हैं अपन, स्टोइकोमेट्रिक अकॉर्डिंग ले लेते हैं, ठीक है ना, आगे बात सुन में, हमने इनकी इनिशियल मोल स्टोइकोमेट्रिक अकॉर्डिंग ले ली, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, इक्विलिब्रियम, मान लीजिए इसमें से x जाए, मुझे बताओ 1 में से अगर x जाएगा तो इसके कितने जाएंगे बच्चों बताओ, 2x जाएंगे क्या, जाएंगे। अच्छा अब बताओ 2 के लिए बनेंगे कितने, 2 के लिए बनेगा भी कितना, 2x। क्या इतना सबको समझ में आ गया, अरे इतना सबको समझ में आ गया, इनिशियल मोल्स और एट इक्विलिब्रियम मोल्स। अब देखो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो 1 माइनस एक्स बाई वी, 2 माइनस ये और 2x बाई वी, सही है बच्चों। अब देखो बेटा, हमें इसका कैसे लिखना है, तो बच्चों ऐसा लिखेंगे क्या, ऐसा लिखेंगे। अब देखो बेटा क्या होगा, 2x बाई वी का स्क्वायर, है ना बच्चों, 1 माइनस एक्स ये और 2 माइनस 2 बाई एक्स। बोलो बच्चों क्या ठीक लिखा मैंने, यहां तक ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ये क्या हो गया, 4x स्क्वायर वी स्क्वायर, ये हो गया देखो बेटा 1 माइनस एक्स, है ना, बाई वी। इसमें देखो बेटा ये 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन जो आ रहा है वो स्क्वायर की फॉर्म में बाहर आएगा, तो ये 4, ये हो गया देखो बेटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये वी स्क्वायर। क्या इतना सबको समझ में आया, बोलो बच्चों, सिंपल है ये तो सिंपल मैथमेटिक्स लगाई मैंने। अब देखो बेटा 4 से 4 कैंसिल आउट, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट,
तो बचा क्या, देखो एक्स स्क्वायर, ये बचा मेरे पास 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू वी। क्या बोलो बच्चों, ये आया क्या? बोलो बच्चों, ये आया क्या? अब मुझे बताओ बच्चों, हमारे पास ये आया, देखो के सी एक्स स्क्वायर इंटू वी 1 माइनस एक्स का क्यूब। मैं कहता हूं कि अगर x की वैल्यू बहुत बहुत कम हो 1 से, तो के सी को मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू वी। यहां से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों, के सी बाई वी, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बोलो बच्चों, लिख सकता हूं क्या? अब बताओ, अगर मुझे x को बढ़ाना है तो वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? बोलो बच्चों, x को अगर बढ़ाना है तो वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब वैसे सोचो, अगर आप देखिए, एक बात बताओ बच्चों, रिएक्टेंट साइड कितने मोल है? रिएक्टेंट साइड कितने मोल है बच्चों? 3 है। प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 2 है। तो इस बार क्या हो रहा है बच्चों, देखो मैं कह सकता हूं कि एक लार्ज फैमिली, जो बड़ा परिवार है, वो छोटे परिवार में एक स्मॉलर फैमिली में कन्वर्ट हो रही है। हो रही है क्या? एक बड़ा परिवार एक छोटे में जा रहा है, एक बिग फैमिली एक स्मॉल फैमिली में जा रही है। जा रही है बच्चों। अब मुझे बताओ, जब परिवार छोटा हो रहा है तो आपको जगह क्या चाहिएगी? जगह क्या चाहिएगी? क्या चाहिएगी? कम। तो वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, वॉल्यूम अगर कम करना है तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा? प्रेशर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा ना, बढ़ाना पड़ेगा बच्चों। तो बताओ, x अगर v के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया तो p के क्या आएगा? बताओ बच्चों, फिर p के क्या आएगा? डायरेक्टली आएगा ना, आएगा बच्चों। देखो करें इसको प्रूव। देखो ये तो हो गया केसी का फॉर्मूला। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, देखिए बेटा 1 माइनस एक्स, 2 माइनस 2x, और ये कैंसिल आउट हो गया। तो देखो बेटा क्या हो गया, आपका हो गया 3 माइनस एक्स। बोल सकता हूं? बोलो बच्चों। अब देखो, अगर मुझे इसका केपी लिखना हो तो क्या लिखूंगा? बोलो बच्चों, मोल्स ऑफ SO3 आ देगा। ये वाला फंडा मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना। फिर इधर P, ये टोटल मोल। और बच्चों बताओ, इस इक्वेशन का डेल्टा एनजी बताओ। 2 माइनस 3 -1 आ रहा है क्या? -1 आ रहा है बच्चों? आ रहा है? आ रहा है बच्चों? ये -1 आ रहा है, आ रहा है। तो अब देखो बेटा, मैं इसको -1 के कारण क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं? अब देखो बेटा, SO3 के कितने मोल हो गए? SO3 के तो हो गए 2x, है ना बच्चों, 2x का स्क्वायर। SO2 को हो गए 2 माइनस ये, और इसके हो गए 1 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। और ये हो गया आपका 3 माइनस एक्स, और ये प्रेशर नीचे आ गया। बोलो बच्चों, अरे बात सुनाएगी क्या? बोलो। -1 था तो मैंने उसको उल्टा करके लिख दिया। क्या ये बात समझ में आई? अरे बोलो, ये समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, केपी क्या हो गया? ये हो गया 4x स्क्वायर, 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, और ये हो गया आपके पास 3 माइनस एक्स। क्लियर है? ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि x की वैल्यू बहुत बहुत कम हो 1 से, ठीक है, तो केपी क्या आ जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बच्चों, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा।
3 माइनस एक्स को 3 लिखेंगे, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा क्या बच्चों, बोलो। तो यहां से देखो क्या आ गया, 3x स्क्वायर बाई पी। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप बोल सकते हो के पी इंटू पी डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया। तो x जो आया वही आ गया। आ गया क्या? अरे बच्चों ये आना था ना, इसको आना ही था ना, या नहीं आना था? बोलो बच्चों, क्यों आना था? क्योंकि देखो जो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया उसको प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा ना। अब देखो बेटा सुनो, है ना, अपन बात कर रहे हैं, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं बेटा, देखिए कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हमारी ये इक्वेशन है। एक बात बताओ बच्चों, इस इक्वेशन को अब सोच के बताना। मैंने क्या किया बच्चों, देखो मैंने किया एडिशन ऑफ SO2 ऑब्लिक O2 और बोथ। आप बताओ, अगर मैंने SO2 को या O2 को या दोनों को एडिशन किया तो बढ़ गया ना। कोई चीज बढ़ जाए तो उसको क्या करना होता है? बोलो बच्चों, कोई चीज अगर बढ़ जाए तो उसको क्या करना होता है? क्या करना होता है? कंज्यूम करना होता है, कम करना होता है, कम करना होता है बच्चों। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे SO2 और O2 को कम करना है तो कम करने के लिए क्या करूं? SO2 O2 से क्या बना दूं? अरे SO2 और O2 से क्या बना दूं? SO3 बना दूं ना। घर पे सोचो दूध बहुत ज्यादा आ गया तो क्या करेंगे? खीर बना लो, आइसक्रीम बना लो, हो सकता है ना। अरे घर पे दूध मान लीजिए बहुत ज्यादा आ गया, खीर बना लो, आइसक्रीम बना लो, है ना, चाय बना लो। ये कह रहा है चाय बना लो, चाय कितनी पिएगा तू? हैं? अब देखो बेटा सुनो, तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हुई? फॉरवर्ड रिएक्शन हुई ना बच्चों, बोलो, है ना। अब देखिए, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि रिमूवल ऑफ SO3, मुझे बताओ SO3 को जब मैंने रिमूव किया तो रिमूव करने से भी कम हो गया ना, रिमूव करने से SO3 कम हो गया। अब जब चीज कम हो गई तो उसको हमें वापस बढ़ाना पड़ेगा ना। चीज कम हो गई तो उसके हमें वापस बढ़ाना पड़ेगा। तो वापस बढ़ाना मतलब SO3 को बनाना पड़ेगा, और बनाने का मतलब कौन सी रिएक्शन? फॉरवर्ड रिएक्शन। इज इट क्लियर बच्चों? अरे ये समझ में आ गया? नहीं तो आप QC के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब देखो बेटा सुनो, ये मेरे पास है नेक्स्ट फैक्टर टेम्परेचर। देखो बच्चों, 2SO2 प्लस O2 2SO3 और ये हीट इधर है बच्चों। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है बच्चों? ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। अब बेटा एक बात बताओ, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो हीट बढ़ गई ना। टेम्परेचर बढ़ाने पे हीट बढ़ गई। बढ़ी हुई चीज को कम करना होता है, ये हमने इस चैप्टर में यही सीखा है। तो देखो बेटा, हीट के इस साइन साइन है, इस हीट को आप इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा ना। हो जाएगा क्या? इतना तो मैथ्स में सीखा ही है बच्चों, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो साइन। तो बोलो बच्चों, कैसी रिएक्शन हो जाएगी? बैकवर्ड जाएगी क्या? हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी क्या? ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, सुनिए। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों प्रेशर की। ठीक है, एक बात बताओ बच्चों, ये हमारे पास देखिए, हमारा परिवार छोटा हो रहा है बच्चों, परिवार छोटा हो रहा है, 3 मोल से 2 मोल बन रहे, तो वॉल्यूम कम करना है हमें। वॉल्यूम कम करना है तो प्रेशर बढ़ाना है। प्रेशर बढ़ाएंगे
तो बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी क्या? बोलो बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई क्या भाई लोगों? अच्छा, एंड देन लास्ट में करते हैं बच्चों एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। ठीक है, इनर्ट गैस का एडिशन करते हैं अपन। तो देखो एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहले मैं लेता हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखिए केपी क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ SO3। ठीक है बच्चों, मोल्स ऑफ SO2, मोल्स ऑफ O2। और ये P, ये -1 है ना बच्चों, डेल्टा एन जी -1 आया था। अब बताओ मैं फाइनली इसको ऐसे लिखूंगा क्या? मोल्स ऑफ SO3, ये और इसको अपन ऐसा लिखना पड़ेगा क्या? बोलो बच्चों, -1 को मैंने मर्ज कर दिया तो ये हो जाएगा क्या? अब बच्चों बताओ, आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिला रहे हो तो बच्चों n बढ़ेगा, n बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में p भी बढ़ जाएगा ना। बोलो बच्चों, अरे बढ़ जाएगा ना, तो ये कांस्टेंट रह जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों? नो इफेक्ट ऑन मोल्स ऑफ SO3, SO2 एंड O2। सही है। अब देखो बेटा सुनो, आपने इसको मिलाया एट ए कांस्टेंट प्रेशर। मैंने आपसे क्या बोला था? कांस्टेंट प्रेशर में मिलाओगे तो आपको किधर जाना पड़ेगा? जिधर भीड़ ज्यादा हो। ऐसा बोला था क्या? कांस्टेंट प्रेशर पर जिधर भीड़ ज्यादा हो, जिधर मोल ज्यादा हो। मोल किधर ज्यादा है, बैकवर्ड साइड या फॉरवर्ड साइड? बताओ बच्चों, मोल किस तरफ ज्यादा है? बैकवर्ड। अब चेक करो कि क्या मैंने सही बोला क्या। देखो बेटा सुनो, ये देखो आप, देखो इस बार ये चीज क्या है? कांस्टेंट है। सॉरी 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 सॉरी, देखो बेटा इस बार ये चीज कांस्टेंट है। ठीक है, ये n बढ़ा बच्चों। अब इस बार क्या बढ़ा? n बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा और इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना। तो बताओ, जब मोल्स ऑफ SO2 और O2 के बढ़ रहे हैं और SO3 के कम हो रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन हुई? बोलो बच्चों, कौन सी रिएक्शन हुई? कौन सी रिएक्शन हुई? बैकवर्ड रिएक्शन हुई बच्चों। कांस्टेंट प्रेशर पर कौन सी रिएक्शन होगी? बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है क्या? बोलो बच्चों, ठीक है।